नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो यूके पीसीएस से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज है। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र यह देना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए गैबन, ऑप्शन बी है गुयाना, ऑप्शन सी है गिनी और ऑप्शन डी गिनी बिसाऊ। जो गुयाना है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ना कि अफ्रीका महाद्वीप में यह अवस्थित है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है अल्पास पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला और ऑप्शन डी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? जो बैंगुला की धारा है वो एक महासागरीय धारा है, जो दक्षिण गोलार्ध के पश्चिम पवन प्रवाह की एक शाखा है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर भूमध्य या विषुवत रेखा की तक बहती है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फोआन अल्पास पर्वत, ऑप्शन बी है बोरा साइबेरिया, ऑप्शन सी है मिस्ट्रियल राइन घाट और ऑप्शन डी है खामसिन मिस्र। जो बोरा है वो एड्रियाटिक सागर के पास के क्षेत्र में उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली एक अधोगामी पवन है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा, साइबेरिया में नहीं बल्कि एड्रियाटिक में, एड्री एड्रियाटिक महासागर में। ओके, एड्रियाटिक सागर में चलने वाली धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी मिसिसिपी मिसौरी और ऑप्शन डी है यंगांत। अमेजन नदी जो है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पानी के निर्वहन की मात्रा के हिसाब से यह सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है पानी की निर्वहन की मात्रा में। ओके, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है क्वार्टजाइट, ऑप्शन बी है मार्बल, ऑप्शन सी है नाइस और ऑप्शन डी है डोलेमाइट। डोलेमाइट जो है वो एक अवसादी कार्बोनेट चट्टान है, ना कि कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? ऑप्शन है मालवा, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर, ऑप्शन सी है दक्कन और ऑप्शन डी है बुंदेलखंड। मालवा का पठार जो है वो अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित है। तो इस बार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। क्यूबा देश को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है बांसपा, ऑप्शन बी है सिप्रीत, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है व्यास। जो रावी नदी है वो सतलुज की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड जो है वो कोपेन ने कहा था। तो इस प्रकार इसमें इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आयन मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल और ऑप्शन डी है समताप मंडल। आयन मंडल जो है वो वायुमंडल गैसों का एक मोटा आवरण है, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आयन मंडल जो है वो सममंडल में सम्मिलित नहीं है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी है आभ्रक, ऑप्शन सी है जिप्सम और ऑप्शन डी है बॉक्साइट। कोडरमा जो है वो आभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पीटर्सबर्ग है? ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन बी है सिंदरी और ऑप्शन डी है जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है, तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है केन और ऑप्शन डी है बेतावा। माता टीला बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतावा नदी पर स्थित है, तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? गुना में एचवीजे प्राकृतिक गैस लाइन पाइप का गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है, तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तमिलनाडु राज्य जो है वो 2011 की जनगणना के आधार पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा रखता है, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? ऑप्शन ए तिलंगचोन, ऑप्शन बी है अगाथी, ऑप्शन सी करावती और ऑप्शन डी है कल्पेनी। तिलंगचोन जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर होगा, यह कलापी द्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है था? ऑप्शन है AMW, ऑप्शन बी AS, ऑप्शन सी है CWG और ऑप्शन डी AW। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG का प्रयोग किया था, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, CWG प्रकार की जलवायु उत्तरी गंगा के मैदान के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में गर्मी का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जबकि सर्दियों का तापमान जो है वो 27 डिग्री तक गिर जाता है। अधिकांश वर्षा जो है वो गर्मी में होती है और सर्दी में शुष्क रहती है, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ अपनी सीमा लगा साझा करते हैं, और 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रकार इसमें 5 जिले हैं उत्तराखंड के वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर में, ऑप्शन बी है पैड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी है उत्तरकाशी और चंपावत में और ऑप्शन डी है चमोली और रुद्रप्रयाग में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के पैड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्र पार्क में सम्मिलित है? ऑप्शन है भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, ऑप्शन बी विलांगना नदी का उद्गम क्षेत्र, ऑप्शन सी यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र और ऑप्शन डी है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। गोविंद राष्ट्र पार्क में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र शामिल है, तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी है सेलाकुई, ऑप्शन सी है सितारगंज और ऑप्शन डी है हरिद्वार। रुड़की जो है वो सिडकुल से संबंधित नहीं है, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिडकुल का फुल फॉर्म जो है वो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड है। ओके, इसे वर्ष 2002 में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में आयोजित किया गया था, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्ष है? खैर जो है वो उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला एक वृक्ष है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव माह के भीतर हो जाने चाहिए। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव जो है वो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, तो इस बार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? ऑप्शन है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी है छठी अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची।
भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य को लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य को राज्यसभा द्वारा प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लोकसभा में 15 सदस्य को लोक लेखा समिति में निर्वाचित किया जाता है। ओके, 15 सदस्य को, और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन 1930 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो इस कार्य इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 17 नवंबर 1947 और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो है वो 24 जनवरी 1950 को हिंदी प्रारूप में अपनाया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? जो न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा हैं वो भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल किस निम्न में से कौन था? नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिंघानिया थे। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीन सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है वो तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है वो वर्ष 1919 में वर्साइल की संधि के द्वारा हुई थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार और ऑप्शन डी मानव अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के गृह मंत्री और ऑप्शन सी है क्रमानुसार क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है भारत के वित्त मंत्री। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है वो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूटस्थी से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्यों के नाम और सूची 2 में राज्यसभा में सीटें। झारखंड, झारखंड में राज्यसभा की सीटें की संख्या जो है वो 6 है। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है वो 3 है। तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 5 है। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 7 है। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलुरु भारत में आयोजित किया गया था और यह भारत में पहला सार्क शिखर सम्मेलन था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में आयोजित किया गया था 1986 में और यह भारत का पहला शिखर सम्मेलन था, सार्क शिखर सम्मेलन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए 100वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी है 101वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी है 102वां संवैधानिक संशोधन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित जो संशोधन है वो 102वां संवैधानिक संशोधन है। तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की मुख्य नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए आई के गुजराल, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथि में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? ऑप्शन है जुलाई 21, ऑप्शन बी है जून 21, ऑप्शन सी है मई 21 और ऑप्शन डी है अप्रैल 21। सिविल सेवा दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है वो 2005 में हुई थी सूचना आयोग अधिनियम के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है 1986। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1981 में बनाया गया था। तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या न्यूनतम थी? ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी 1989। वर्ष 1977 में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो सबसे न्यूनतम थी। तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सांसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी है भारत के महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारत के महान्यायवादी को सांसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वह संसद का सदस्य हो या ना हो। तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2006 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उत्तरांचल अधिनियम जो है वो 2006 में अस्तित्व में आया था। तो इसका इसमें ए सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 9/11/2000, ऑप्शन बी है 9/11/2001, ऑप्शन सी है 11/11/2001 और ऑप्शन डी है 5/11/2001। उत्तराखंड राज्य जो है वो 9 नवंबर 2011 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, यानी 9/11/2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ओके, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? ऑप्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी है तीर्थ सिंह रावत, ऑप्शन सी है हरीश रावत और ऑप्शन डी है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमीशन ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? ऑप्शन है जॉर्ज विलियम ट्रेल, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट कर्नल गार्डिनर, ऑप्शन सी सर हेनरी रैमेज, ऑप्शन डी है डेनियल इबर्टसन। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के लेफ्टिनेंट कर्नल गार्डिनर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? उत्तराखंड से 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। ऑप्शन है बाधाएं सृजित करने वाली संस्थाओं पर, ऑप्शन बी है विदेशी विनिमय लेन देन पर, ऑप्शन सी है भार के आधार पर और ऑप्शन डी है मूल्य के आधार पर। टोबिन टैक्स जो है वो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता है, यानी विदेशी विनिमय लेन देन पर। तो इसका इसमें सी डी होना चाहिए यार, और ये सी। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन बी है राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, और ऑप्शन सी है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, और ऑप्शन डी है खाद्य उत्पाद आदेश 1956। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित जो है करता है वो है राज्यों द्वारा अधिनियमित किसान उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। तो इस कार्य इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन ए एकोत्तरागम, ऑप्शन बी है खुद्दक निकाय, ऑप्शन सी है मध्यम निकाय, और ऑप्शन डी है संयुक्त निकाय। अंगुत्तर निकाय को ही एकोत्तरागम कहा जाता है। ओके, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो वर्ण विहीन हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और मध्यम निकाय में बुद्ध एवं महावीर की भेंट का उल्लेख मिलता है। ओके, और संयुक्त निकाय में एक व्यक्ति के अपने माता पिता पत्नी बच्चे के प्रति पारिवारिक दायित्व का बोध कराया गया है। और खुद्दक निकाय जो है वो अंतिम निकाय है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 से अधिक कथाएं दी गई हैं। ओके, तो एकोत्तर निकाय यानी अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ शीर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसे मध्यकाल में खोजा गया था। दूसरा है सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया धर्म चक्र है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ जो है वो मौर्ययुगीन मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है और इसकी खोज जो है वो प्राचीन काल में की गई थी, ना कि मध्यकाल में। तो इस प्रकार जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया जो है वो धर्म चक्र है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तकें। वत्सायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक का लेखन किया था। ओके, कामसूत्र, तो ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, विल्लाहर ने चौर पंचाशिक नामक पुस्तक का लेखन किया था। ओके, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। जयदेव जो है वो बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के 5 रत्नों में से एक थे। इन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी। ओके, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और भरत तिहारी जो है वो नीत्र सातक नामक पुस्तक लिखी थी, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4 2 1 3 4, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही युग्म का पहचान कीजिए। सहर युग, कोटडीजी आरंभिक हड़प्पा युग, कालिंगबंगा प्राक हड़प्पा युग, और लोथल उत्तर हड़प्पा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कोटडीजी जो है वो आरंभिक हड़प्पा युग से संबंधित है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और कालिंगबंगा जो है प्राक हड़प्पा से संबंधित है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और लोथल जो है वो उत्तर हड़प्पा से संबंधित है, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 तीनों कथन जो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों में किस वंश के शासकों को आंध्रभृत्य कहा गया है? ऑप्शन है सातवाहन, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है कुषाण, और ऑप्शन डी है गुप्त। पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आहत सिक्कों को ही साहित्य में करशापड़ पुराण धारण शतमान कहा गया है, और दूसरा कथन है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। आहत सिक्कों को ही साहित्य में करशापड़ पुराण धारक और शतमान आदि का कहा गया है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और हिंद यवन की प्रेरणा से ही भारत में लेख युक्त मुद्रा के प्रचलन की प्रारंभ विकसित हुई। ओके, और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य जो है वो हिंद यवन शासकों ने किया था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात किस नदी के तट पर पूर्ण कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए वितास्ता, ऑप्शन बी है प्लासिनी, ऑप्शन सी है फ्लूग, और ऑप्शन डी है ऋजुपालिका।
महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरंभिक स्फूर्त कला के संबंध में सत्य है? पहला है, इसमें केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया है, और दूसरा कथन है, विवरणात्मक कथाएं इसका प्रमुख भाग थी। बौद्ध युग के आरंभिक चरण में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से पद चिन्ह जो है वो स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के माध्यम से चित्रित किया गया है। ओके, तो इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और चित्रात्मक परंपरा में मुख्यतः सिनोस्टिक विवरणात्मक कथाएं, लंबी वर्णनात्मक कथाएं और उपख्यात्मक कथाओं का उपयोग किया गया है। तो इस पर जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक ताम पाषाण संस्कृत आहर या बानस संस्कृत की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? भारत में प्रारंभिक ताम पाषाण संस्कृत आहर या बानस संस्कृत जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में हुई थी इसकी खोज। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अथर्ववेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक परितापी राजा के रूप में किया जाता है, और दूसरा कथन है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में ऋग्वेद में किया गया है, ना कि अथर्ववेद में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और वहीं वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है अंग चंपा, दूसरा है कौशल अहिच्छत्र, और तीसरा है वत्स कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वो श्रावस्ती है, ना कि अहिच्छत्र है। ओके, जब अहिच्छत्र जो है वो उत्तर पंचाल की राजधानी है, और दक्षिण पंचाल की राजधानी जो है काम्बली है। ओके, और अंग की राजधानी चंपा है, वत्स की राजधानी जो है वो कौशाम्बी है। तो इस प्रकार इसमें एक और तीन इधर राइट आंसर हो जाएगा, या सही सुमेलित है। ओके, तो इसमें बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, और जो दूसरा कथन है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में क्षेत्र और सूची 2 में स्थल। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में स्थित है, तो इस प्रकार जो ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और महागारा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और शारू तारू जो है वो असम में स्थित है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और पिक्काली हल जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में किया गया? पहला है एकाम्बरनाथ, दूसरा है चिदम्बरम, तीसरा है वरदराज। कांचीपुरम स्थित वरदराज और एकाम्बरम नाथ मंदिर जो है वो मंदिर स्थापत्य की विजयनगर शैली का शानदार उदाहरण है, और तिरुवन्नामलाई और चिदम्बरम में रायगोपुरम विजयनगर के वैभवशाली युग को बताता है। ओके, तो इसमें तीनों ये मंदिर जो है वो विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में बनाए गए थे। तो इस प्रकार इसमें 1 2 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख नौपाषाणिक स्थल टेक्का कोटा का संबंध किस राज्य से है? प्रमुख नौपाषाणिक स्थल तेक्काकोटा का संबंध जो है वो कर्नाटक से है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कांसा युगीन सभ्यता थी, दूसरा है, इसे प्रथम नागरिक क्रांति भी कहा जाता है, और तीसरा है, यहाँ से वृषभ की आकृति वाली एक मुहर प्राप्त हुई है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण पश्चिम एशिया की एक नगरीय सभ्यता थी। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा, और यह एक कांसा युगीन सभ्यता थी, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा, और यहाँ से वृषभ की आकृति वाली एक मुहर भी प्राप्त हुई थी, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख हड़प्पाई स्थल सनौली स्थित है। सनौली जो है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन का संबंध किस घराने से संबंधित है?
किराना घराने में कई महान गायक हुए, परंतु सबसे प्रसिद्ध जो थे वो भीमसेन जोशी थे। जिस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पंडित भीमसेन का संबंध जो है वो किराना घराने से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। ऑप्शन बी है यह नगरीय एवं व्यवसाय प्रधान थी जहां गाय की अपेक्षा वृषभ की ज्यादा महत्व था। ऑप्शन सी है इस काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग के प्रचलन का अभाव दिखता है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, यहाँ लिपियों का अभाव माना जाता है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, ना कि नगरीय और व्यवसाय प्रधान थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़ी व्यापार के पतन के कारण सैंधो सभ्यता का पतन हुआ? सीरीन रत्नागर के अनुसार मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सैंधो सभ्यता का पतन हुआ था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉपर ब्रोंज एज इन इंडिया, भारत में ताम कांसा युग, पुस्तक किसकी है? द कॉपर ब्रोंज एज इन इंडिया के लेखक जो है वो डीपी अग्रवाल थे। तो इस प्रकार इसमें एज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कायथा संस्कृत को सैंधो संस्कृत के समकालीन माना जाता है। और दूसरा कथन है प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल गुलिंद से प्रस्तर के फलकों के उपयोग के साथ साथ मनकों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कायथा जो है वो उज्जैन के निकट काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। ओके, और कायथा संस्कृत जो है वो सैंधो संस्कृत के समकालीन माना जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और गिलिंद जो है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में बानस नदी के तट पर स्थित है। और यह एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल है जहां से प्रस्थल फलकों के उपयोग के साथ साथ मनके के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को स्रोत के संकलन की संज्ञा की गई है? ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं जिसमें कुल 10,552 रचनाएं हैं। ओके, और ऋग्वेद को स्रोत के संकलन की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता टेराकोट के बैल है जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। और दूसरा कथन है यहाँ से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं परंतु प्रस्तर एवं लघु पाषाण उपकरण नहीं मिलते हैं। और तीसरा कथन है यहाँ की प्रमुख विशेषता काला और लाल मृदभांड है जिन पर रेखी और सफेद बिंदुओं वाले डिजाइन बने हुए हैं। दी गई उपयुक्त विशेषताएं किस ताम्रपाषाणिक संस्कृत की है? दी गई ये तीनों विशेषताएं जो है वो आहड़ या आहार संस्कृत की हैं। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरैवती चरैवती शब्द का उल्लेख मिलता है। चरैवती चरैवती शब्द का अर्थ जो है वो बढ़ते चलो है। ओके, और इसका उल्लेख जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो इस बार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में है नदी और सूची 2 में है पौराणिक नाम। जेरम का पौराणिक नाम जो है यानी पुराना नाम जो है वो वितिस्ता है। तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और सतलुज का प्राचीनतम नाम जो है वो सतुद्री है। तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और चिनाब का पुराना नाम जो है वो आस्कनी था। तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और रावी का पुराना नाम जो था वो परोक्षणी था। तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 4 3 1 2 4 3। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वैखानस और शार्कर सामवेद के अन्य नाम है। और दूसरा है गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सोमदेव कहा है। और तीसरा है सामवेद की 3 शाखाएं कैथुम संहिता, रामायणी संहिता तथा जैमिनी संहिता में विभक्त है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सामवेद का संबंध जो है वो गीत और संगीत से है। ओके, वैखानस और शार्कर जो है वो सामवेद के अन्य नाम है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामदेव कहा है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके,
और सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कैथुम संहिता, रणायनी संहिता और जैमिनी संहिता। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है न्याय गौतमी, दूसरा है उत्तर मीमांसा जैमिनी, तीसरा है सांख्य बद्रायन और चौथा है वैशेषिक उलूक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। योग दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो पतंजलि थे और न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो गौतम है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कपिल थे। ओके, ना कि बद्रायण। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है वो काड़द और उलुक थे। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जो है वो जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बद्रायण थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये ज्ञात करना। तो इसमें 2 और 3 नहीं सुमेलित तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पड़िक व्यापार के साथ साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे और उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था। और दूसरा कथन है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि देने की प्रथा का प्रचलन हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पड़िक लोग जो हैं वो व्यापारी होते थे और ये व्यापार के साथ साथ मवेशी की चोरी भी करते थे और इसलिए ये लोग आर्यों के शत्रु माने जाते थे। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उत्तर वैदिक में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि देने की प्रथा का प्रचलन हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा विजयनगर में स्थित है? पहला है विठल स्वामी, दूसरा है हजारा रामा स्वामी। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों की मरम्मत जो है वो कृष्णदेव राय ने की थी। उन्होंने विजयनगर में विठल स्वामी और हजारा रामा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है वो साबक मीर ने की थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महायान शाखा से संबंधित है? पहला है इसमें साहित्य संस्कृत भाषा में है, दूसरा है मूर्ति पूजा तथा भक्ति में विश्वास नहीं, और तीसरा है इसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दर्शाया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शाखाएं हैं हीनयान महायान। महायान में बुद्ध को एक देवता के रूप में दिखाया गया है, ना कि महान पुरुष के रूप में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। इसमें मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बौद्ध की कृपा का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। इसमें मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास करते हैं तथा इसमें साहित्य जो है वो संस्कृत भाषा में है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ, ऑप्शन बी बौद्ध भिक्षुकों का आम लोगों के जीवन से दूर जाना, ऑप्शन सी बौद्ध विहारों में कुरीतियां, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित ये जो तीनों है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन संगीत का आयोजन हुआ था? द्वितीय जैन संगीत का आयोजन जो है वो 512 ईस्वी में विल्लाभी में हुआ था, यानी गुजरात में। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महावीर स्वामी का पहला शिष्य स्वयं का दामाद ही था, और दूसरा कथन है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगिरी के निकट वितुआंचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया है। ओके, जामिल इनका प्रथम शिष्य था जो इनका दामाद भी था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। ओके, और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए थे, ना कि संस्कृत भाषा में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 गलत है, असत्य है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2।
सूची 1 में सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंडजोकोप्टस, व्रिसल। जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा गया था, तो इस प्रकार ए का वर्ष सुमेलित हो जाएगा। ओके, और एरियन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहा गया था, तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और फिलार्कस द्वारा सैंडजोकोप्टस कहा गया था, तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और मुद्रा राक्षस द्वारा विशाल कहा गया था, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, अशोक के अभिलेख केवल खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन बी है, शाहबाजगढ़ी शिलालेख जो अशोक से संबंधित है, पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषण यानी जुती हुई, आकृषण बिना जुती हुई तथा स्थल ऊंची भूमि का उल्लेख किया है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अशोक के अभिलेख जो है वो राजादेश के रूप में जारी किए गए हैं। यह पहला शासक था जिन्होंने अभिलेख के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपि में है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह खरोष्टी और ब्राह्मी में नहीं बल्कि खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखी गई है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफिशस ने कुषाण वंश की स्थापना की, लेकिन भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो विम कटफिशस को माना जाता है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक राजा रुद्रदमन प्रथम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है संस्कृत भाषा का संरक्षण, दूसरा है सुदर्शन झील का निर्माण करता, तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख से संबंध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है वो रुद्रदमन हुआ। ओके, इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, ना कि निर्माण, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, और सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो मौर्य काल में हुआ था। यह संस्कृत भाषा का संरक्षक था और उसने ही सबसे पहली विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था, तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 जो है वो रुद्रदमन प्रथम से संबंधित जो कथन है वो सही है। ओके, तो इसमें 1 और 3 इतना राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें या 1 कर लो। ओके, तो इसमें डी इतना राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अधिकारी विभाग, पहला है महाबलाधिकृत पुलिस विभाग, दूसरा है संधि विग्राहिक युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित, और तीसरा है महाप्रतिहार सेनापति महादंडनायक। गुप्तकालीन अधिकारी और उनके विभाग में महाबलाधिकृत जो है वो सेनापति महादंडनायक न्यायाधीश को कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। और संधि विग्रही जो है वो युद्ध तथा संधि के विषय से संबंधित होता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। और महाप्रतिहार जो है वो राजा प्रसाद से संबंधित विषयों की देख रेख वाले एक अधिकारी है, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल था। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी है अमर सिंह, ऑप्शन सी है कालिदास और अमर सिंह दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में जो शामिल थे वो कालिदास, अमर सिंह दोनों शामिल थे, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई। ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के समय के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने ओके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तोलकाप्यम एक व्याकरण ग्रंथ है, दूसरा है संगम काल में तीनों संगमों का आयोजन पांड्या राज्य में हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। संगम युग से संबंधित दिए गए दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। संगम से आशय जो है वो तमिल कवियों से है। संगम शब्द का प्रयोग जो है वो नयनार अप्पर ने किया था। ओके, कुल 3 संगमों का आयोजन जो है पांड्या राज्य में हुआ है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और तोलकाप्यम एक व्याकरण ग्रंथ है, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। और तोलकाप्यम जो है वो एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ओके, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या था? संगम युग में शिल्पाधिकारम जो हो तमिल साहित्य का एक महाकाव्य था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही ना हो। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त दिए गए कथन प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही ना है, वो स्मिथ का है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबार में अनेक विद्वान थे, उन्हीं में से एक ने शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की, उक्त के रचयिता कौन है? शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना जो है वो फिरदौसी ने की थी। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया। दूसरा है, एतगिन को रजिया ने बदायूं का अख्तरदार नियुक्त किया। और तीसरा है, उसने कुबा और कुल्ला नामक वस्त्रों को धारण किया। उपयुक्त में से कौन सा कार्य रजिया सुल्तान से संबंधित है? उपयुक्त ये तीनों कार्य जो है वो रजिया सुल्तान से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चारवाहा आदि पदों से विभूषित किया? अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियों से विभूषित किया था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है खुरासान अभियान, दूसरा है कराचिल का सैनिक अभियान, तीसरा है दोआब में कर वृद्धि और चौथा है राजधानी परिवर्तन और पांचवा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। दोआब में कर वृद्धि जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में लगाया था। ओके, 1325 में। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में किया था। ओके। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो 1329 में हुआ था, 1329 में। और खुरासान अभियान जो है उसका वो 1330 में हुआ था। ओके, 1330 में। और कराचिल का सैनिक अभियान जो है वो 1332 में हुआ था, 1332 में। तो इस प्रकार इसमें 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सर्ब था। फिरोज शाह तुगलक की नाहर प्रणाली के बाद इसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हक ए सर्ब जो है वो एक सिंचाई कर था, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन शाह सरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया? बहलोल लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर से खदेड़कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है दीवान ए कोई फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है दीवान ए आरिब बलबन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। दीवान मुस्तक खारी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और दीवाने को ही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, ना कि फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और दीवान आरिम जो है वो बलबन द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो गलत है, इसमें केवल कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो इसमें केवल दो सही है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमारत का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया? अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कराया था। ओके। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ओके। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। ओके। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में है पुस्तक। तारीख मसूद जो है वो अब्दुल फजल अलबारी की पुस्तक है। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और तारीख मुबारक शाही जो है वो याहिया बिन अहमद सरहिंद की पुस्तक है। तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और फतू उस सलातीन जो है वो इसामी की पुस्तक है। तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा।
और चचनामा जो है वो अली फिसू की पुस्तक है, तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अशराफ और अजलाफ सल्तनत कालीन समाज में व्यापक दो वर्ग थे। और दूसरा कथन है, सल्तनत काल में सुल्तान काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य देखता था और ये दोनों ही पद वंशानुगत होते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में तुर्कों के आगमन से भारतीय समाज का स्वरूप परिवर्तन हुआ। समाज में दो वर्ग थे, अशराफ और अजलाफ। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और सल्तनत काल में सुल्तान जो है वो काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य देखता था। काजी और मुफ्ती का पद जो है वो वंशानुगत होता था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में राजवंश। बरार जो है वो इमाद शाही का राज्य था, जिस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और बीजापुर जो है वो आदिल शाह का राज्य था, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और अहमदनगर जो है वो निजाम शाही का राज्य था, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और गोलकुंडा जो है वो कुतुब शाही का राज्य था, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।